सबको सुमध्यान। तो चलिए आज हम लोग संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जान लें कि संज्ञा क्या होती है। तो इस संसार में कोई भी नाम होता है ना, चाहे वो कुछ भी हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भाव का नाम, किसी स्थान का नाम, या किसी नाम से किसी जाति का बोध, उसका नाम, नाम ही संज्ञा हो, ठीक है ना। हम अगर किसी को नाम दे देते हैं तो वो संज्ञा कहलाता है, ठीक। जैसे इस संसार में जो कुछ भी है सबका कुछ ना कुछ नाम है। आप घर में चाहे जहां भी नजर दौड़ा लीजिए, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ नाम है, तो उसको हम कहेंगे संज्ञा। क्लियर। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो सकता है जो कि पूरी जाति का बोध कराता है, अमेरिका या भारत। स्थान या फिर देश का बोध कराता है, बचपन या मिठास। एक परिस्थिति का बोध कराता है, क्या कराता है, एक परिस्थिति का, क्या कराता है, एक परिस्थिति का बोध कराता है। परिस्थिति मतलब ये एक भाव है, याद रखिएगा, ये एक भाव है। किताब, टेबल या वस्तु, ये वस्तु है, ठीक है ना। तो इस तरह से संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हैंड रेज कर दीजिए अगर आ रही है तो बताइए। वेरी गुड। तो चलिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न कर लिया करूंगा ताकि आप लोग मेरा उत्तर दे पाए और मुझे भी ये समझ में आए कि हाँ आप लोग सब समझ पा रहे हैं। क्लियर, ये भी जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगली परिभाषा, संज्ञा के भेद। तो हम जान लेते हैं संज्ञा के भेद क्या होते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आप लोग चाहे तो उसको नोट कर लें। वैष्णवी, शर्म, वैष्णवी, वैष्णवी बाबू आपको कुछ पूछना है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, पूछिए। अनम्यूट हो जाइए, बोलिए क्या पूछना है। अनम्यूट हो जाइए। अच्छा नहीं पूछ रहे, चलिए कोई बात नहीं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति या व्यक्ति का नाम, यानी किसी, हिंदी 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 पढ़ा रहा हूँ ना। सब्जेक्ट नेम क्या, संज्ञा के भेद किसमें आता है, इसमें सब्जेक्ट पूछने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्यक्ति। अब व्यक्ति का मतलब केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता है, जिससे हम किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति विशेष नहीं होता है, याद रखिएगा। कई लोगों को ये लगता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा माने किसी व्यक्ति का नाम, नहीं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए यहाँ एक शुभांगी थी, यहाँ श्रीहंत थे, तो ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल है। मन्नत, अच्छा ठीक है करता हूँ, रुको रुको, मन्नत को क्या कहना है बोल। हाँ अनम्यूट हो जाइए, बोलिए क्या बात है, बोलिए मन्नत। हिंदी का भेज दिया है। हाँ ठीक है, अब छोड़ दीजिए, हम लोग यही पढ़ लेते हैं, व्याकरण ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अनम्यूट हो जाइए, म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब केवल व्यक्ति का नाम नहीं होता है, इस बात को समझिए। जैसे कि अगर श्रीहन है या मन्नत है, तो ये एक नाम है, तो हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे मनुष्य, तो ये सारे मनुष्य के नाम आ जाते हैं, यानी सभी मनुष्य उसमें आ जाते हैं, तो उसको हम व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो मानव का पूरा बोध करा रहा है। अब ठीक उसी तरह से अगर मैं कहूँ, मान लीजिए हम लोग कहाँ रहते हैं, गया में रहते हैं, तो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को अगर बोध कराए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि हम कहेंगे आम, तो आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसा नहीं है, व्यक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि किसी एक वस्तु का बोध करा रहा है कि आम। लेकिन मैं कहूंगा फल, तो फल मतलब सारे फल, तो जाति का बोध करा देंगे। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि दिल्ली, तो दिल्ली एक शहर का नाम है, ठीक है ना, दिल्ली राजधानी का नाम है, तो इससे पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे मैं कहूंगा कि देश, तो देश क्या हो जाएगा, पूरे देश, इस संसार में जितने देश है वो सब देश आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा भारत, तो केवल भारत आएगा, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे खुशी हुआ, ठीक है ना, दुख हुआ, दर्द हुआ, जो भी हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, उसको छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, लेकिन एहसास कर सकते हैं, समझ में आया? उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब जाति का तो आपको बता ही दिया, जैसे फल पूरी जाति का बोध कराता है, देश सभी देश का बोध कराता है, मनुष्य सभी मनुष्य का बोध कराता है, यानी सभी मानवों का बोध कराता है, तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। जैसे मैंने अभी कहा फल, तो फल मतलब सारे फल, तो पूरी जाति आ गई, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ही हम कहेंगे आम, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का मतलब आप समझिए आपकी भाषा में लिक्विड, जो कि द्रव्य होता है, जैसे कि तेल हुआ, ठीक है ना, दूध हुआ, समझ में आया, पानी हुआ, ये सब द्रव्य है, द्रव्य, ठीक। अब है समूह या समुदायवाचक। अब समूह का जो बोध कराए, जैसे सैनिक है, ठीक है ना, जिसमें हम समूह के बारे में जानते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग उसको जानते हैं, ठीक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जो शब्द केवल, देखिए आ गया ना, मैंने कहा ना व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति नहीं होता है, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत और चीन स्थान है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम देश कहेंगे तो सारे देश आ जाएंगे। किताब और साइकिल क्या है, वस्तु है, लेकिन क्या है, ये वस्तु है। अब किताब, किताब मतलब सारी किताबें, लेकिन मैं कहूंगा
मान लीजिए मैं कहूंगा कि श्री रामचरितमानस, गीता, ठीक है ना, तो ये सब जो होगा व्यक्तिवाचक है। क्लियर। अब है सुरेश, रमेश या महात्मा गांधी, तो ये व्यक्ति हो गए, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं इसीलिए। अब जैसे कि किताब है, किताब जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन साइकिल क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं, साइकिल का मतलब साइकिल। क्लियर। ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए, रमेश बाहर खेल रहा है, तो रमेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है ना। चलिए मैं आपको चैट का ऑप्शन देता हूँ, चैट में फटाफट मुझे लिख के दिखाइएगा, ठीक है ना। चैट में फटाफट लिखिएगा तो ओके, मैं जो जो पूछूंगा। फिर चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मुझे बताइए, पहले वाक्य में रमेश बाहर खेल रहा है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है, जल्दी से बताइए, फट से लिख के भेजिए तो देखे जरा आप कितनी जल्दी से बताते हैं मुझे। अरे वाह, उत्तर आ रहा है फटाफट। क्या बात सर, रमेश रमेश वेरी गुड एकदम। राम कहाँ है यहाँ, रमेश है। हिमांशु इतनी जल्दी जल्दी टाइप कर रहे थे कि खाली राम लिखाया, ESH भूल गए। चलिए ठीक, मैं समझ गया। ठीक है ना। अब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, इसमें क्या है बताइए, इसमें क्या है। कोई बात नहीं हिमांशु, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, होता है। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे हैं, गलतियां किससे नहीं होती, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जल्दी से बताइए। महेंद्र सिंह धोनी, वेरी गुड। MS धोनी, क्या बात है। अब मैं भारत में रहता हूँ, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड। नहीं, मैं माई नहीं होगा बाबू, दानिश, दानिश माई नहीं होगा, भारत होगा। मैं जो है वो तो सर्वनाम है। अच्छा, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अब बोलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा। इसमें महाभारत एक महान ग्रंथ है, इसमें क्या होगा, महाभारत। वेरी गुड मयंक, एकदम सही जवाब। उसके बाद है अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा, इसमें बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। इसमें अमिताभ बच्चन कलाकार है में, अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। अब दानिश ने सही कहा। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसमें कौन सा है बताइए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, बोलिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ठीक है, अब आगे पूछता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, महाभारत, महाभारत, उसके बाद अमिताभ बच्चन संज्ञा का शब्द कह लेंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं। क्लियर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करा रहे हैं। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग अब बाद में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो हम लोग जब बड़े हो जाएंगे। जो अब है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल तो सारे मोबाइल आ जाते हैं, टीवी तो सारी टीवी आ जाते हैं, गांव सारे गांव आ जाते हैं, स्कूल तो सारे स्कूल आ जाते हैं, आदमी तो सारे आदमी आ जाते हैं, जानवर सभी जानवर आ जाते हैं। हाँ, ये सब जाति का बोध कराते हैं, समझ में आ रहा है। अब जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण कैसे हैं देखेंगे जरा। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बताइए इसमें, इसमें क्या है, इसमें आप मुझे कौन बताएगा, इसमें कौन बताएगा कि मुझे, इसमें जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, वेरी गुड, जल्दी बताइए। बच्चे, चिल्ड्रन लिख रहे हैं, अरे बच्चे लिखिए। बच्चे लिखिए, चिल्ड्रन क्यों लिख रहे हैं। विवेक वैष्णवी, हाँ बच्चे। ठीक। अब मुझे बताइए, बिल्ली चूहे खाती है, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, बोलिए। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, इसमें जातिवाचक क्या है, बोलिए। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं क्या है, नहीं, लेकिन हाँ ट्री, वेरी गुड, पेड़ भी होगा और पक्षी दोनों होगा, एकदम सही जवाब। हिरन का शेर शिकार करते हैं, इसमें जातिवाचक क्या है, बोलिए। हिरन का शेर शिकार करते हैं, बोलिए। इसमें हिरन का शेर शिकार, हिरन और शेर दोनों होगा, वेरी गुड। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, बताइए इसमें कौन सा होगा, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, वेरी गुड। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, इसमें क्या होगा, गाड़ियां, वेरी गुड। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, इसमें बताइए कौन सा होगा जातिवाचक, ये गलती दिया हुआ है, प्रजातियों नहीं होगा यहाँ, मनुष्य होगा, समझ में आया, याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा है, अब देखिए, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। अब ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या है, जल्दी बताइए फटाफट, देखिए जरा कौन बता रहा है, बोलिए। थकान होती है, इसमें कौन सा है भाववाचक संज्ञा, बोलिए। मैं वेट कर रहा हूँ, ज्यादा दौड़ने से मुझे, हाँ थकान, वेरी गुड। दानिश ने सबसे पहले उत्तर दिया, वैष्णवी, श्रीहन सब मिला। उसके बाद है लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है, बोलिए इसमें क्या है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है, बोलिए। ठीक, वेरी गुड। थकान, इसमें बताइए, इसमें इसमें बताइए, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। अरे क्या लिख रहे हैं, सफलता में सी फलता। हाँ रुद्र ने सही लिखा है। तुम्हारी आवाज में बहुत मिठास है, इसमें क्या होगा,
मिठास, वेरी गुड। मयंक एकदम सही, श्रीहन एकदम सही। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है, इसमें क्या होगा बोलिए तो? बताइए। क्रोध, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। ठीक है, उसके बाद लोहा एक कठोर पदार्थ, क्या होगा? एकदम सही जवाब। चलिए, तो आज आप लोगों ने क्या क्या समझा? संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, ठीक, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जिसमें आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक जान लिया। लेकिन उसमें से हम लोगों ने विस्तार से व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा पढ़ा और भाववाचक संज्ञा पढ़ा। अब बताइए, इतने में से किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए, आपके प्रश्नों को मैं लूंगा, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए। ये तीन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 5 तक इतना पढ़ना काफी है। ठीक है, बोलिए। इसलिए आप क्लास कक्षा 4 में है तो इतना आप जान लेंगे बहुत है। अगर इतना भी आप समझ गए, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा और वो अपने प्रश्न रख सकते हैं। बोलिए। कौन है भाई? अच्छा, मयंक कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठा दीजिए, देखे जरा कितने लोग हाथ उठाते हैं। जितने लोग हैं सबके हाथ उठने चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि हाँ सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए समय की समाप्ति की ओर है, इसलिए आपसे मैं पूछ लिया। वेरी गुड, अभी भी 21 है, बाकी के लोग। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ गए। अब आप लोगों का मैं एक छोटा सा कार्य देता हूँ, रुकिए देखता हूँ इसमें है या नहीं। इसमें, अच्छा इसमें नहीं। चलिए ठीक है, इसमें नहीं है तो हम रहने देते हैं। एक काम करिएगा, आप लोगों का छोटा सा एक मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, उसमें आप लोग क्या करिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के 10-10 जो उदाहरण आपने पढ़े हैं उसको छोड़कर उसके अलावा 10 उदाहरण लिख के लाना। 10 व्यक्तिवाचक, ठीक है, 10 जातिवाचक और 10 भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, कर लीजिएगा। कितने लोग कर लेंगे हाथ उठाइए, कितने लोग कर लेंगे? रुक जाइए, सबका तो हाथ पहले से उठा हुआ है। हाँ, अब हाथ उठाइए, कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाइए फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड। तो चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, तो हम लोग इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, धन्यवाद।